एक कैंसर रोगी जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, जैसे आपकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव होगी, उन सभी कैंसर रोगियों से मेरी एक जो विशेष प्रार्थना है, कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो बार बार होती है ना। तो आपको क्या करना है कि अभी जो दवा आप लेंगे इन दवाओं को जारी रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन में आपको बुलाएंगे आपके पेशेंट को, और आपको पूरा आपके पेशेंट को ट्रेनिंग देंगे। और अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट को नहीं बताना है या नहीं बताया हुआ है तो आप आ जाएंगे, आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे कि उसे कैसे मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ के आता है, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनके लिए विशेष रूप से जो प्रश्न उठ के आता है वो प्रश्न बनता है खाने का। अभी खाना वही देना है आपको, ठीक है, ट्रेनिंग से पहले। जब ट्रेनिंग होगी तो उसके बाद आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे खाने में अनाज में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अभी जैसे गाय का घी अगर खाली दे रहे हैं तो तेलों में अभी आप एक चीज़ चेंज कर सकते हैं कि आप नारियल का तेल शामिल कर सकते हैं, तिल का तेल आप शामिल कर सकते हैं। और आपका पेशेंट है ब्लड कैंसर का, तो ब्लड कैंसर के पेशेंट में दो दिक्कतें आती है। एक तो ब्लड की कमी आती है, तो आपको जो निरंतर आगे ध्यान रखना है, हमेशा जो ध्यान रखना है वो रखना है कि उनको जो गहरे हरे रंग के पत्तों की सब्जियां हैं या पत्ते हैं उनका सेवन निरंतर कराना है। दूसरा, गहरे लाल रंग के जो फल होते हैं उनका सेवन कराना है ताकि ब्लड की डिफिशियंसी ना हो। इन दो चीज़ों से ब्लड की डिफिशियंसी पूरी होती है। अब गहरे लाल में क्या आ जाता है, अनार आ गया, चुकंदर आ गया, गाजर आ गया। गहरे हरे में क्या आ गया, एक पोई की वो आती है, कभी अगर आप गूगल पे डालना, पोई की एक बेल आती है, उसके बिल्कुल हरे पत्ते होते हैं और गोल गोल लाल लाल कलर की उसकी छोटी छोटी बरवंटी जैसी लगती है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा आयरन है और वो ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बहुत उसके उपचार में सहायक है। तो उसके पत्तों का रस हो गया, ठीक है, उसके फल का सेवन हो गया, ये आपको निरंतर करवाना है। कुछ पत्ते जो बहुत अमृत की तरह काम करते हैं, ब्लड कैंसर के रोगियों को हमेशा पीने चाहिए। उसमें है लाल पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा बोलते हैं उसको। लाल ना मिले तो सफ़ेद पुनर्नवा ले सकते हैं, ठीक है। और वो पुनर्नवा ना मिले तो लाल साटी ले सकते हैं। हमारे यहाँ साटी बोलते हैं, आपके एमपी में शायद कुछ और बोलेंगे आप तो। हाँ, हो सकता है, आप गूगल पे उसे चेक कीजिए, मुझे मेरे मस्तिष्क में नहीं है। एक छोटा गोखरू होता है, भांकड़ी बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करती है आपकी, वो आपको लेना है। दूसरा, आपको मकोई लेना है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। मकोई बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है उसका और बहुत ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आंवला निरंतर सेवन कराना है, कभी नहीं छोड़ना। हमेशा 12 साल तक लगातार आंवला खिलाओ। कभी कच्चा आंवले का रस दे दो, कभी आंवले का मुरब्बा दे दो, कभी कैंडी खिला दो, कभी आंवले का पाउडर दे दो। वो निरंतर आपको जारी रखना है। वो आपके जो केस है उसके लिए बहुत विशेष है। गिलोय बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन लगातार गिलोय नहीं देना है। 2 महीने दे दिया फिर गिलोय बंद कर दिया, ठीक है। अब आपका कोई और पर्सन है तो मेरे से पूछिए। और ये जो डॉक्टर की गोली चल रही है, चलाएं कि बंद कर दें सर? अभी डॉक्टर की गोली जारी रखनी है। डॉक्टर की गोली जब डॉक्टर बोले कि बंद करनी है उस हिसाब से आपको बंद करनी है। बाकी जो औषधियाँ हैं वो और 2 महीने में डॉक्टर को अपने आप बोल देंगे कि 0 हो गया है तो कहाँ से चलाएगा, ठीक है ना। 0 होने के बाद वो अपने आप उसे बंद ही करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं।